जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। तो टट्टियाँ लगी हैं आपको कभी? तो कभी ऐसा हुआ कि फंक्शन पे गए हो तो जो आपके साथ पैसे तय हुए हैं वो मर गए हो, लेके भाग गया हो बंदा? खाना फ्रेश तो होने कभी का ऐसा हुआ हो कि शादी के शो पे छापा पै गया हो और आप भागी हो? नहीं, नहीं, कभी भी मुस्कुरा क्यों नहीं आप? तो चांद गाड़ी में बैठे कभी? हाँ, इतनी मर्तबा, इतना। कभी डांस करते भूं निकला आपका? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि तुहानू पता है बबली ऑनलाइन च मैं तुहाडे लिए मुख्तलिफ शख्सियत लैके आना, तो अज भी एक मुख्तलिफ शख्सियत है, बहुत वड्डी शख्सियत है, बहुत अच्छी डांसर, बहुत नाम कमाया, पाकिस्तान का इस टाइम नंबर 1 नाम बन चुके है। तो अज असीं तुहानू मिलाने मैडम चाहत बलोच नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैडम, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले भी इंटरव्यू देती हैं? जी बिल्कुल देती हूँ। तो मैडम, बड़ा नाम कमाया आपने, तो ये डांस बचपन से सीखा, इसमें कोई उस्ताद है आपका? नहीं, मेरा उस्ताद नहीं है, लेकिन देख देख के सीख गई हूँ। खुद पे क्या कहते हैं, मुझ में टैलेंट था, जो एक मर्तबा देखती हूँ उसको मैं पिक कर लेती हूँ, तो ऐसे में सीख गई। अच्छा, आप पिक माइंड हैं, तो बचपन से डांस करती थी आप? जी बचपन से तो नहीं, छोटी पता नहीं, लेकिन जब से मैंने होश संभाली ना, लेकिन तब से मुझे डांस करना अच्छा लगता था। तो तब से ही तकरीबन कोई लगा लें 9-10 साल एज होगी मेरी, तो डांस करना, सॉन्ग सुनना मुझे अच्छा लगता था। तो घर पे ही नाचती थी? जी घर में डांस करती थी, जब कोई सॉन्ग चलता था या कोई गाना चलता था टीवी पे या किसी टेप पे, तो वो फिर मैं कमरे को ना लॉक करके तो अकेली बस डांस करती रहती थी। तो थक भी जाती होंगी? नहीं, तब फील ही नहीं होता था, इतना मज़ा आता था, दिल करता था और डांस करूं। तो आप थकती हैं? हाँ, थक जाती हूँ जब इतना काम करना हो। जब मैं शो पे जाती हूँ ना, किसी प्राइवेट शो पे, जैसे शादी का फंक्शन अच्छा, होता है। शादी के फंक्शन आप करती हैं, तो शादी के फंक्शन में कभी शराब पी के किसी बंदे ने आपको उठाया? नहीं, मुझे नहीं उठाया। नहीं कहा हो कि मैं आज आप मेरे साथ जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसे नहीं जाती ना, हमने जिस शो पे जाना होता है तो सबसे पहले जो हमें शो बुक करवाने आते हैं उनके साथ हम ये तय करते हैं कि हमारे साथ वहाँ पर कोई बदतमीज़ी ना हो, किसी ने शराब नहीं पीनी, वहाँ पर असला नहीं होना चाहिए, फायरिंग ना करें, बदमज़गी ना हो, सुकून माहौल हो। नहीं, कई बंदे होते हैं ना वो उंगलबाजी करते हैं। नहीं, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। बड़े शरारती हो। तो मतलब कि जब आप शादी का फंक्शन करते हैं तो आपके लिए खाने का अलग इंतज़ाम होता है? नहीं, खाने का मतलब कि हमने घर से जब निकलना है ना, शाम को मैंने उठना है तो रेडी होना है, साथ ही हल्का फुल्का जो मतलब कि मिल गया खा लिया। तो चाय पीनी है, मैं चाय की ज़रा शौकीन हूँ, चाय शौक से पीती हूँ। हल्का फुल्का कुछ खा के, चाय पी के तो हमने रेडी होके शो पे निकल जाना है। तो वहाँ पर शादी वालों के घर बहुत कम ही है कि हमने कहीं खाना खाओ, और लेकिन बहुत मुश्किल है, हमने शो करना है, शो से वापस आके घर में ही मैंने आके खाना खाना फ्रेश तो होना कभी है। ऐसा हुआ हो कि शादी के शो पे छापा पै गया हो और आप भागी हो? नहीं, नहीं, कभी भी मुस्कुरा क्यों नहीं आप? नहीं। हाँ, 1-2 बार तो हुआ है ऐसा। तो फिर क्या? मतलब कि डांस वाले कपड़े पहन के दीवार टपना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ हकीकत वाकया, ठीक है? मैं ना शो पे गई थी, मैं थी, एक मेरे साथ मेरी दोस्त थे, हमेशा वो मेरे साथ होती है, इरम बलोच। तो हम शो पे गई, बस उस जगह का नाम नहीं लूँगी, इतनी पुरानी बात भी नहीं है। तो वहाँ पर ना मैं डांस कर रही थी और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था, तो वो उसका सॉन्ग का नाम क्या है? सॉन्ग का नाम तेरे प्यारे च रुल गईयाँ, एतमाद च रुल गईयाँ, ये गाना कर रही थी। इत्तेमाद च रुल गई। और बाकी में इत्तेमाद में रुल गई। उन्होंने हमें बड़ा मतलब कि कहा कि परमिशन हुई है, और साल का ना आखिरी महीना चल रहा था, 12वां महीना, उसमें 12वां पर्चे बड़े महीना, होते हैं। बहुत ज़्यादा।
तो हमें वार्निंग मिली हुई थी कि अपने जहाँ भी जाना है परमिशन करवा के जानी है। तो तीन मरतबा मेरे साथ हो चुका था। अच्छा, उस शो पे हम गए, हमें कहते हैं परमिशन सारा कुछ ओके है, चली गई, डांस कर रही थी उस सॉन्ग के ऊपर ना, तेरे प्यार चुरुल गई हैं। तकरीबन गाना ख़त्म होने वाला था तो एक बंदा आया, आके मेरा बाजू पकड़ा, कहता है मैडम भागो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं बाहर बाहर पुलिस के डाले। मैंने कुछ भी नहीं देखा कसम से। मैं यकदम भागी, पैसे मेरे हाथ में। अच्छा। जो इनाम होते हैं ना 5,000 वाले, 1,000 वाले, तो जो नीचे खिलरे हुए थे वो गुरु वाले ने उठवा लिए होंगे, वो मुझे नहीं उनका पता। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि मैडम भागो डाले, जब मैंने डालों का सुना ना, मैंने नहीं कुछ देखा कौन डालों का सुन के तो बिल्कुल मैं जब भागी ना, आगे लड़का था, मैंने लड़के के ऊपर पाँव रखा, मैंने छलांग लगाई। मैं कहाँ, मुझे किसी का नहीं पता। पैलियों में भाग गई? पैलियों में नहीं भागी, वहाँ पर ना फैमिली थी। तो जो फैमिली थी ना कसम से बहुत अच्छी थी, और उन्होंने ना मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे अपने अंदर घर ले गए ना, जो लेडीज़ थी। तो मेरे साथ इरम थी, हम दोनों उनकी फैमिली में चले गए। हमें ना उन्होंने छुपा दिया, मतलब कि सर्दियाँ थी फुल, उन्होंने हमारे ऊपर रज़ाइयाँ डाल दी, लाइटें बंद कर दी। इतना खौफनाक वो रात थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। रज़ाइयाँ डाल दी आपको? हाँ, रज़ाइयाँ चारपाई के ऊपर लेट गए ना, उन्होंने हमारे ऊपर रज़ाइयाँ डाल दी। तो पुलिस को चकमा दिया? पुलिस को चकमा दिया। और मेरी जो गुरु थी ना मज़े की बात है, मेरी जो गुरु थी, हमें ने 1 घंटे बाद याद आया, हाय अल्लाह, गुरु किधर है, साजिद किधर है, बाकी टीम किधर है, क्योंकि माल पानी जो था वो उनके पास था। अच्छा, वो सभी आप तो नहाती थी, जो हाथ में नाम था वो ही लेके भाग गई। वो मेरे हाथ में, ये देख ले कि पैसे जो थे ना वो नहीं मैंने गिरने दिए, वो मैंने फिर इरम को दे दिए। मैंने कहा ये अपने पास रखो। तो उसके बाद ना 1 घंटे बाद मुझे याद आया, क्योंकि मेरा एक फ़ोन जो था ना वो गुरु के पास था। तो मैंने कॉल की, कोई उठाया ना, फिर हमने कॉल की, लड़का था साजिद। मैंने कहा कहाँ हूँ? बड़ा ऐसा बोलता है, कहता है हम ना मकई में जो है ना छुपे हुए हैं। पिया, आपको कैसा लगा कि किस इलाके के लोग ज़्यादा लविंग हैं? किस इलाके के लोग? सभी अच्छे हैं, सभी प्यार करते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हर जगह में होते हैं। तो लेकिन ज़्यादा अच्छे ही मिले हैं, कभी कभार कहीं बुरे मिल जाते। तो चाहत जी, आपसे अब तक कितने लोग इजहार मोहब्बत कर चुके हैं? पता ही नहीं मुझे। नहीं तो आप किसी पे मर मिटी? मैं? हाँ। था कोई लवर? पता नहीं। नहीं, हाँ तो आपने कहा तो नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बताती। थोड़ी सी बेशर्म हो के बता दो। नहीं, मेरी गुरु जो है ना, मेरी मम्मा, वो मुझे मारेगी। गुरु आपकी का क्या नाम है? हाजी मिठू। हाजी मिठू आपकी गुरु है जी। उन्होंने आपको ट्रेंड किया है? हाँ जी। तो को बंदे दे पुत्रा वाली गल भी सिखाई है? बहुत ज़्यादा। तो चाहत जी, गाड़ी कब लिया आपने? गाड़ी 2-3 साल हो गए लिए। पहले मेरे पास वैगन आर थी, फिर मैंने ली थी करोला रखी हुई थी, तो अब मेरे पास छोटी सी है गाड़ी, वो यूज़ करती हूँ। नहीं, अल्लाह ताला और आपको इज्जत दे, आप हो तो बहुत ही अच्छे, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है आपकी। तो चांद गाड़ी में बैठे कभी? हाँ, इतनी मर्तबा, इतना मज़ा आता है चांद गाड़ी में, जब बाल उड़ते हैं। बाल उड़ते हैं, जब गर्मियों में जब गरम गरम हवा लगती है ना, इतना मज़ा आता है, बचपन याद आता है। आप बैठे? हाँ, मैं तो है ही चांदगढ़ी की सवारी हूँ। तो छप्पड़ में नहाई है कभी? छप्पड़ क्या? ये जो पानी खड़ा होता है पिंड की नुक्कड़ पे, जिसको छप्पड़ कहते हैं, नहीं। जिसमें डड्डू होता है? नहीं। नहीं, छप्पड़ में नहीं नहाई, स्विमिंग पूल में? हाँ, स्विमिंग पूल में नहाई हूँ। मज़ा आता है? हाय अल्लाह, इतना मज़ा आता है तो मैं क्या बताऊँ, कसम से। सच्ची। तो चाहत कभी बहुत ज़्यादा आपने खाना खाया हो तो साथ ही फंक्शन पे चले गए हो, तो कभी डांस करते भूं निकला आपका? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? नेचर के हिसाब से? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं, कभी तो निकला होगा। मैं कौन सा दाल खा के जाती हूँ। नहीं, कभी हो जाता है ना, गैस हुई होती है बंदे को। नहीं नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी याद नहीं है, शायद तो हो गया हो लेकिन याद नहीं है। अमजद, बहुत फनी हो तुम यार, तो जो बात पूछने वाली है वो पूछो। तो कभी किसी ने आपके डांस के ऊपर ठीपे लटाए? ठीपे? हाँ, ये जो लोहे के पैसे होते हैं।
नहीं अमजद, मैं कोई सन 1960 की या 65 में नहीं डांस कर रही। मैं तकरीबन अभी तो बच्ची हूँ, मुझे तो तकरीबन कोई 10-12 साल हुए इस फील्ड में आए हुए। तो लोग गैर मुल्की करेंसी भी लुटाते हैं? हाँ, डॉलर्स जैसे पाउंड, पाउंड हो गए और रियाल। तो मनी चेंजर के पास भी आप जाती हैं? नहीं, खुद आते हैं। अच्छा, मनी चेंजर खुद आते हैं आपके पास? मेरे पास कसम से जो हकीकत बात है, जहाँ पर मेरा अकाउंट खुला हुआ है ना, जो मैनेजर हैं वो, ठीक है ना, स्पेशल मुझे कॉल करके, जब सीज़न होता है ना हमारा। जी, तो ये तो है हमारा चढ़ता पंजाब। तो एक लहंदा पंजाब है जो हमारे साथ हमसाया मुल्क है, वो वहाँ लोग आप बहुत हिट हैं, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत हिट हैं हमसे अक्सर। मैं ना ननकाना साहब गई थी, वहाँ पर मुझे काफ़ी सीख मिले, शो करने भी गई हूँ, तो वहाँ अक्सर मिलते हैं। तो इंडिया से भी कुछ आए हुए थे, मुझे नाम उन्होंने बताया था, भूल गया, लेकिन वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आप लोगों का डांस, मेरी भी तारीफ़ कर रहे थे, रिमल की भी कर रहे थे। लेकिन ये हमारी माँ बोली जो है ना पंजाबी है, बिल्कुल। तो वहाँ भी पंजाबी है, यहाँ भी पंजाबी है, हम जो भी बोलते हैं उनको समझ आती है पंजाबी। ठीक है। तो आपका डांस भी ज़ाहिर और जंगबीर ये सब हमसे पूछते हैं, पा मंड ये उधर हैं, आपको जानते हैं? अच्छा, वो मुझे जानते हैं। आप उनका थैंक यू बोल सकते? जितने भी आपने नाम लिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप इतने अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद रखते हैं कि जहाँ कहीं कोई शरारत ना करें। तो कोई भी ऐसा मसला होता है ना, मुझे पहले बता देते वाला है, कपड़े चेंज करने के बहाने निकल जाओ, मैं फिर गाड़ी में चली जाती हूँ। अच्छा, कपड़े चेंज करने के बहाने आप कई दफ़ा निकली हैं? कई मर्तबा, हमेशा। तो सिंगापुर गई हैं आप? जी, मैं सिंगापुर गई थी। मैं ना शूट करती थी, तब मॉडलिंग करती थी। मकबूल अताउल्ला उनका एक ब्रांड था, उनके साथ ही, तो वो मुझे लेके गए थे एक टूर पे ना, लड़कियों के साथ। तो कभी ऐसा हुआ कि फंक्शन पे गए हो तो जो आपके साथ पैसे तय हुए हैं वो मर गए हो, लेके भाग गया हो बंदा? साढ़े कोई पैसे नहीं खा सकता सोने हो, उन्हें पैसे साढ़े खा के जाना कितने। तो आप गालियाँ भी देती हैं? मैं नहीं, मैं मासूम बच्ची गालियाँ दे सकती हाँ, मेरी तो गालियाँ आंदियाँ नहीं। अच्छा, गालियाँ होती क्या है? हैं? गालियाँ होती क्या हैं? ये आपने क्या कहा? तेरा सिर पाड़ दांगी वेरी गुड। बगैर जलील। ते मैडम बीमार भी होए हो कभी? मैं हाँ, बीमार हो जाती हूँ, मैं इंसान भी हूँ। तो टट्टियाँ लगी हैं आपको कभी? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है यार? हर बंदे को लगती हैं। नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। नहीं, कभी तो होता होगा ना, मैंने आपको खुद ड्रिप लगी देखी है। कहाँ पर? फैसलाबाद। नहीं नहीं, वो मैं बीमार हुई थी, वैसे वीकनेस होगी तो डॉक्टर ने कहा कि एक ड्रिप लगा लो, जल्दी ठीक हो जाएगी, तो फिर उन्होंने लगाई थी। वीकनेस हो जाती है, ताकि आप डांस करती हैं आपको वीकनेस होनी तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज भी लगातार, मैं कौन सा मतलब कि नींद नहीं पूरी होती कभी? हाँ, मैं आपको बताती हूँ ना, अगर मेरा शो इस्लामाबाद में तो मैंने आके सोना फैसलाबाद है, अगर मेरा शो एबटाबाद में तो सोना मैंने वापस आके, क्योंकि मैंने मतलब कि मेरी एक आदत बन चुकी है, मुझे अपने रूम में नींद आती है। बंदों का ख्याल करती हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करना भी चाहिए। जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ। तो जब कभी पैसे ज़्यादा गिर जाएं आपके ऊपर, आप कभी इतने इतने गोडों तक नपी गई हैं पैसों में? बिल्कुल ऐसा हुआ है। जी, गोडे? हाँ, चक्रियाँ शो मैंने किया था, वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर इतने थे, समझो कि मैं पूरी हो गई थी फुल। अच्छा, पैसों में नप दिया उन्होंने? नप दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैडम चाय के साथ कभी बंद खाया है? चाय के साथ बंद, लस्सी के साथ बंद सुना है, चाय के साथ नहीं सुना। हमारी एक फिल्म स्टार हैं, फिल्म स्टार मीरा, वो चाय के साथ बंद खाती हैं। वो खाती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं चाय के साथ ना वो केक रस नहीं होते, वो खाती हूँ। अच्छा। इतना मज़ा आता है कभी कभार। तो कुर्बानी की ईद आ रही है, तो ईद पर क्या जानवर ज़िबा करेंगे? मैं इंशाल्लाह वैड़ा।
ਵੈੜਾ प्यारा जिहा वैड़ा। ਤੇ ਵੈੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਵਹਾਓਗੇ? नहीं, अच्छियां गल्लां नूं सिखावांगी। अच्छा, तो कभी वैड़े को पट्ठे पाए हैं? मैं बेसिकली गांव की हूँ और जानवरों से मुझे वैसे बहुत प्यार है। स्पेशल जो बकरियाँ हैं ना वो मेरी फेवरेट है, उनसे जानवरों के साथ मुझे वैसे ही प्यार है। तो बचपन मेरा जानवरों के साथ ही गुजरा है। मैं शेर हूँ। नहीं, शेर नहीं प्यार करो मुझे। हैं। मैं जानवरों की बात कर रही हूँ, शेर से मुझे डर लगता है। शेर से डर लगता है? तो तुम शेर के पीछे तुम बल्ला लेके? सभी शहर में मैंने किया, लेकिन मुझे गुजरांवाला आके ना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने गुजरांवाला में 3-4 मरतबा समझो कि मैं कर चुकी हूँ, या 5 मरतबा गुजरांवाला प्ले कर चुकी हूँ। और जितनी मरतबा यहाँ पर आई हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना शहर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार देते हैं हमारे डांस को, हमारी जो इतनी मेहनत होती है। तो वो जब देखने आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है। जी। तो नहर में नहाए कभी? मैं आपको नहर में नहाने वाली बच्ची लगती हूँ? नहीं, स्विमिंग पूल की बात करो। नहीं, नहर में नहीं कभी नहाए? नहीं नहा। दरिया में? दरिया, नहर में नहीं नहाई। समंदर पे गए हो कराची? हाँ, समंदर पे गई हूँ। तो वहाँ नहाए हो? नहीं, नहाई नहीं थी वहाँ, सिर्फ इतना सिर्फ वो गिट्टो गिट्टो तक? हाँ, क्योंकि उसका पानी नमकीन होता है, फुल नहाए ना तो वो जख्मों में लगता भी है, नमकीन होता है ना। कौन से जख्म? किन जख्मों की बात कर रहे हो? जो जख्म किसी जालिम ने दिए हो। नहीं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, अपने ही देते हैं जख्म। आपको अपनों ने जख्म दिए? हाँ, बहुत अच्छा, ज़्यादा। बहन भाई हैं जो आपकी फैमिली में, वो सब आपसे प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत सख्त किस्म की कौम है, बलोच। इतना ये देख लें कि हालांकि मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं घर भी जाती हूँ तो बहुत डर डर के, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेशा है ना तो कुछ चीज़। तो मेरे रिश्तेदार जो हैं, मेरे चाचे ताए अच्छा नहीं समझते ना, तो बहुत डर डर के जाती हूँ। लेकिन बहन भाई वो प्यार करते हैं। हम शो से इजाज़त लेते हैं। हामिद साहब को बताएं कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। वो यूएस से बैठे हुए हैं, वो बड़े एक्साइटेड हैं, कहते हैं यार इनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, तो उनको जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम, हामिद साहब फ्रॉम यूएसए। मेरी कामयाबी का राज मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत। मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, इतनी की मेहनत की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो मेहनत आज रंग लाई कि माशाल्लाह मैं थिएटर्स कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, और बस ये मेरी कामयाबी का राज है। आप जब कभी मिलेंगे तो फिर आपको बताऊँगी, बहुत लंबी दास्तान है। ज़िंदगी रही तो मुलाकात जब होगी तो आपको पूरी अपनी हिस्ट्री बताऊँगी, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, शायद आप रोने भी लग जाएं। तो ऐसी कुछ दास्तान है। इस कामयाबी के पीछे बहुत सारी मेहनत भी है, इतनी की स्ट्रगल है कि वो मैं इस वीडियो के ज़रिए बयान नहीं कर सकती।